नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टीएमसी के एक एक करके कई मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ममता बनर्जी इस कार्रवाई से केंद्र पर पूरी तरह भड़की हुई हैं। हर बार सीबीआई ईडी को कोसना शुरू कर देती हैं और अब जब उनके मंत्री घोटाले में फंसते दिखाई दे रहे हैं तो वो ईडी को धमका रही हैं कि मेरे मंत्री को कुछ हुआ तो मैं एफआईआर करा दूंगी। अब जब मुख्यमंत्री ऐसा बोलेगा तो मंत्री जी तो नाटक नौटंकी करेंगे। मुझे नहीं पता वो हकीकत है क्या है, लेकिन उनके एक मंत्री को जब ज्योति प्रिया मलिक इनको ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया तो जैसा उम्मीद थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले बोल चुकी थी मेरे मंत्री को कुछ हुआ तो मैं एफआईआर करा दूंगी, सुना है ये चक्कर खा के गिर गए। अब वो चक्कर असली थे कि नकली थे ये तो डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही धमकी दे चुकी थी और वो बोल चुकी थी। तो कोर्ट के जज साहब भी पढ़े लिखे होते हैं, वो समझते हैं कि क्या नाटक है, क्या नौटंकी है और क्या उम्मीदें हो सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने समझा इस बात को और 10 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है और जो आपको बता दूं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं केंद्र पर कि हमारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बदले की भावना से फंसाया जा रहा है। ये जो मंत्री जी पकड़े गए हैं, खाद्य घोटाले में पकड़े गए हैं, जो पीडीएफ राशन कार्ड होल्डर होते हैं यानी गरीब आदमी, उनको केंद्र की तरफ से राशन मिलता है। हर राज्य में 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त का राशन पिछले 3 साल से केंद्र सरकार की योजना के तहत दिया जा रहा है और यह कोरोना काल से शुरू हुआ था। कोरोना काल में ममता बनर्जी सरकार ने घोषणा की कि हम 6 महीने तक लगभग 7.5 करोड़ लोगों को, जो कि पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि ये पीडीएफ कार्ड होल्डर हैं, इन्होंने घोषणा कर दी कि 7.5 करोड़ लोगों को हम 6 महीने तक फ्री में राशन देंगे। राशन में हम चावल देंगे, दाल भी देंगे, ऐसा करके घोषणा कर दी। और रियलिटी ये है कि वो दी नहीं गई क्योंकि वो तो केंद्र से घोषणा हो गई। अब इसी में घोटाला ये हुआ कि वो जो 7.5 करोड़ लोगों के नाम पर राशन बांटने का तय हुआ वो बटा नहीं और वो पैसा कहां चला गया। ये जो मंत्री जी हैं इन्हीं के मित्र मंडली के लोग हैं, इनके खासम खास, उनको दे दिया जो एक व्यापारी हैं। और ये व्यापारी जो हैं, इनके व्यापारी का नाम है बकीबुर रहमान। अब ये बिजनेसमैन बकीबुर रहमान जो हैं, ये इनके पास से पता लगता है कि इनकी चावल मिले हैं, इनके होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, और हुआ ये कि चावल इन्हीं को सप्लाई करना है, इन्हीं से खरीदना था, खरीदा गया नहीं, बटा था नहीं, बिल कट गए। जब बिल कट गए तो पैसा कहाँ जाएगा भाई? आपको ये बता दिया गया कि राशन का आपको कर देना है, बिल दे देना, और पैसा तो दिया नहीं है, मंत्री जी ने अपने पास रखना है। तो ट्रांजैक्शन दिखाई गई लेकिन घूम करके वो पैसा वापस मंत्री जी के पास आया। ऐसा इन्हीं मंत्री जी के जो दोस्त हैं बकीबुर रहमान, इन्होंने ईडी को बताया है। अब ईडी ने इनके ठिकाने पर छापे मारे और छापे मारकर पता चला कि वहां सरकारी दस्तावेज, मोहर भी बरामद हुई। 100 के करीब एविडेंस ईडी ने वहां से इकट्ठे किए, सरकारी मोहर, लेटर हेड, बाकी सबूत भी मिले हैं। और उन सबूतों के आधार पर यह तय हुआ कि यह सारा घपला घोटाला मंत्री जी के मिली भगत से हुआ है। जो पीडीएफ कार्ड होल्डर हैं यानी गरीबों का राशन ये बेच के खा गए। राशन बटा नहीं, उनके नाम पर पैसे विड्रॉल कर लिए गए और सरकारी खजाने से पैसे निकालकर अपनी जेबों में रख लिए। अब ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंत्री जी ने जो ये पैसे लिए, ज्योति प्रिया ने, ये पैसे क्या ममता बनर्जी तक गए हैं? क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के ये करोड़ों रुपए का घोटाला अगर हुआ है तो भी मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। उनके राज्य में गरीब जनता को जब कोरोना काल में मुफ्त का राशन बंटना था, जो कि केंद्र ने बांटा, आपने उनके नाम पर पैसे खा लिए। और वो पैसे खा लिए क्योंकि चावल मिल उन्हीं की है, बस फर्जी बिल ले लिया। अब ईडी को इस बात की भनक जब लगी कि चावल या तो डबल मिलना चाहिए था लोगों को, कि साहब राज्य की योजना से भी मिल रहा है और केंद्र की योजना से भी मिल रहा है। जब बीजेपी के नेताओं ने, शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से पूछा, भाई आपको क्या चावल डबल मिला है? अगर पर यूनिट 3 किलो चावल मिल रहा है केंद्र से तो आपको क्या 6 किलो मिला है? लोगों ने कहा नहीं, हमें तो मिला ही नहीं, जो केंद्र की योजना में मिल रहा है वो मिल रहा है। इसका मतलब राज्य ने पैसे खा लिए।
अब पैसे खा लिए तो जांच होनी चाहिए, और जांच हुई तो पता चल रहा है कि 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया। 100 करोड़ रुपए तो ईडी जब्त कर चुकी है। 100 करोड़ रुपए इसमें ईडी ने जब्त किए हैं। ये जो टीएमसी के मंत्री जी के निकट सहयोगी है ना, बकीबुर रहमान, इनके ठिकाने थे। ईडी का कहना यह है कि यह घोटाला कहीं 1000 करोड़ के लगभग का है। अब ये 1000 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, इसमें दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ रिकवरी हुई है, बाकी रिकवरी होना बाकी है। इतना बड़ा घोटाला, पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम पर पैसे खा गए। सोचिए ये किस तरह के लोग हैं। कोरोना में आम आदमी बीमारी से मर रहा था, भूख से मर रहा था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। और ये लोग क्या कर रहे थे? कोरोना में उन गरीबों के नाम पर ये पैसे बना रहे थे। इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में भी इस तरह का घोटाला खुल के आया है। महाविकास आघाड़ी सरकार वहां चल रही थी, कोविड सेंटर बनाए, अस्पताल के नाम पर होटलों को हायर कर लिया गया और नकली बिल बना दिए गए, कोई डॉक्टर तक डिप्यूट नहीं किए थे। ये इस तरह के लोग राजनीति में हैं। और जब मोदी सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, जांच करती है, तो ये एक सुर में सारे मिलकर बोलते हैं मोदी जी तो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम जनता ये समझे कि ये जो भ्रष्टाचार रूपी दीमक है, ये किस तरह से हमारे देश को खोखला करने में लगी हुई है। आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन नेताओं की जेब में कहां से आता है? आप देते हैं, मैं देता हूं, आप जैसे लोग टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के पैसे से सरकारी खजाने में पैसा पहुंचता है, और ये करोड़ों रुपए ऐसे ही डकार जाते हैं। सोचिए, मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़ का घोटाला, ये इतने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं एक ही टर्म में, एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद। तो जिंदगी ऐश में गुजारते हैं, विदेशों में पैसा जमा कर देते हैं। एक गरीब आदमी गरीब रह जाता है, आम आदमी रह जाता है, और ये एक बार एमपी या एमएलए बन जाएं, उसके बाद इनकी कई पीढ़ियां बैठ के आराम से खाती है। जब इस घोटाले पर प्रहार हो रहा है, ईडी सीबीआई जांच कर रही है, तो ये नेता बहाने बना रहे हैं और जनता को झूठ बोलकर बरगलाते हैं। ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अब देखिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे हो, जब जांच होती है तो ये सारे एक सुर में इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर के ये सोचते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ, इसलिए इंडिया अलायंस बनाया है। सारे वही लोग हैं। अब टीएमसी के मंत्री जी अब चक्कर खा के गिर रहे हैं कोर्ट में, साहब हालत खराब हो रही है। ममता बनर्जी ईडी को धमकी दे रही है। भाई इस तरह के करने की जरूरत क्या है? पार्थ चटर्जी आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले में जेल में बंद है, वो भी ऐसे ही चक्कर खा के हो गए। इन सब नेताओं को पहली बात तो जब सजा मिलती है या इनकी जमानत याचिका रद्द होती है, सबसे पहले आप देखेंगे इनको चक्कर आता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है, इनके सीने में दर्द हो जाता है, फिर ये अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो वहाँ एसी भी लगा हुआ है, बढ़िया खाने को मिलता है, लेटे हैं आराम से। आम आदमी जेल में जाता है और वो मच्छर भी काटेंगे, नीचे भी लेटेगा, लेकिन इन नेताओं के पास तो बहुत पैसा है, बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं। इनकी तो कई बार पूरी जिंदगी इसी तरह जमानत पर बीत जाती है। लालू प्रसाद यादव इसके उदाहरण है, जीता जागता। चारा घोटाले में केस हुआ, कोर्ट ने सजा बोल दी, अब मैं बीमार हूं, अब मुझे किडनी लगवानी है। आम आदमी को इतनी छूट मिलेगी क्या? नहीं मिलती। ये नेता इसी तरह कानून का फायदा उठाते हैं। कुल मिलाकर अब ये कुछ भी करें, ईडी को रिमांड मिली है और अब बताना ही पड़ेगा कि घोटाले का पैसा कहां तक पहुंचाया है। अगर आपने अकेले खाया है तो निश्चित जान लीजिए ये जो टीएमसी के मंत्री है ना, ज्योति प्रिय मलिक, ये बाहर नहीं आएंगे जेल से। ये कभी सोच रहे हो कि ममता दीदी बचा लेगी, जैसे पार्थ चटर्जी जेल में है, ये बाहर नहीं आने। अगर इन्होंने ईडी को सच सच बता दिया, कुछ सबूत इनके पास हैं वो दे दिए, निश्चित रूप से फिर ईडी या कोर्ट इनके ऊपर रहम कर सकती है। वरना तो जनता ये कह रही है पश्चिम बंगाल की कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को छोड़ना नहीं जिसने जनता के, गरीब जनता का अनाज भी खा लिया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।